मूवी स्टार्ट होती है साल 2110 से, जहाँ के लोग टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो चुके होते हैं, जहाँ पे इंसानों ने जहाज और हथियार के अलावा स्पेसशिप बना लिए हैं जो कि यूनिवर्स के हर कोने में जा सकती है। यहाँ के लोग इतने ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं कि जो सपना आज इलॉन मस्क देख रहे हैं वही सपना अभी भी ये लोग पूरा नहीं कर पाए हैं, यानी कि दूसरे प्लेनेट पे जीवन की खोज करना। और इसीलिए यहाँ के लोग अपनी स्पेसशिप को यूनिवर्स के हर एक कोने में भेज रहे हैं, पर इन्हें ये नहीं पता है कि यूनिवर्स के कुछ प्लेनेट ऐसे हैं जहाँ के फिजिक्स के लॉ धरती के फिजिक्स के लॉ से बिल्कुल भी अपोजिट है। ये कहानी ऐसे ही एक प्लेनेट की है जहाँ पे एस्ट्रोनॉट गए थे तो रिसर्च करने के लिए, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वहाँ पे टाइम उल्टा चलता है, यानी कि स्पेस टाइम का ऐसा टाइम लूप जिससे वो चाह कर भी नहीं निकल सकते हैं। पर वो लोग क्या वहां से निकल पाएंगे, ये हम जानेंगे इस मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में। कहानी स्टार्ट होती है कॉल फ्रीमैन से, जो कि एक डिटेक्टिव है जो कि एक प्लेनेट के पास आया था, जो कि यहाँ पे आज से कई महीनों पहले यहाँ पे 4 एस्ट्रोनॉट आए थे एक स्पेसशिप से, पर इस प्लेनेट पे आने के बाद से उनसे कोई भी संपर्क नहीं हो पाया है। कॉल उन्हीं लोगों को खोजने के लिए यहाँ पे आया था। कॉल यहाँ पे आने के बाद उन 4 एस्ट्रोनॉट की फाइल चेक कर रहा है, जिसमें से है एट्रोपा स्पेसशिप के कैप्टन रोबोट माइकी, जो कि एक टेक्नीशियन है, जेकब एक साइंटिस्ट, एंड्रू जैक्सन और लास्ट में एक डॉक्टर मोयरा विलियम्स। अब मोयरा विलियम्स कॉल की एक्स वाइफ है, जिसके लिए वो यहाँ पर आया है। कॉल जैसे ही इस प्लेनेट की ऑर्बिट में पहुँचता है उसे किसी स्पेसशिप का होने का सिग्नल मिलता है, और तभी कॉल देखता है कि ये वही एट्रोपा स्पेसशिप है जिसे ढूंढने के लिए कॉल यहाँ पर आया है। और तभी कॉल जल्दी से उनसे सिग्नल करने की कोशिश करता है, लेकिन कई सिग्नल भेजने के बाद भी वहाँ से रिप्लाई नहीं आता है। अब वो अपनी स्पेसशिप को एट्रोपा स्पेसशिप के पास लेकर जाता है और कॉल बड़ी ही मुश्किल से एट्रोपा स्पेसशिप के अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद वो पाता है चारों एस्ट्रोनॉट अभी भी स्लीप में है, यानी कि इतने समय से वो लोग अभी तक स्लीप में ही थे और इस प्लेनेट पे अभी तक लैंड ही नहीं किए हैं, जबकि उन्हें इस प्लेनेट पे कई महीने पहले ही पहुंच जाना चाहिए था। कॉल स्पेसशिप का सिस्टम चेक करता है, जहां पे अजीब तरीके से टाइम पीछे का चल रहा होता है। कॉल जल्दी से यहाँ से सभी एस्ट्रोनॉट को स्लिप से उठाता है और वो उनसे पूछता है कि वे इतने समय से यहाँ पर क्या कर रहे थे, और वो उन्हें ढूंढते हुए यहाँ तक आया है। तब कैप्टन कहता है कि उनके सिस्टम के हिसाब से वे सही टाइम पर हैं, पर कॉल कहता है कि यही तो सबसे अजीब बात है, इस स्पेसशिप का टाइम किसी कारण से बाहर के टाइम के तुलना में 8 महीने पीछे चल रहा है। अब वे समझने की कोशिश कर ही रहे थे, तभी उनकी स्पेसशिप से बाहर से कोई अनजान चीज आगे टकराती है। सभी लोग भाग के जाके देखते हैं कि उनसे क्या टकराया है, और वो सामने जो भी देखते हैं उसे देख के सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। सामने उन्हीं के जैसा एक एट्रोपा स्पेसशिप था जो कि इनसे टकराया था। सभी लोग हैरान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि एट्रोपा स्पेसशिप नाम का एक ही स्पेसशिप बना था। यहाँ पर ये लोग पाते हैं कि इस टक्कर से इनके प्लेन में काफी ज्यादा भारी नुकसान हुआ है, जिससे अब वे आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और अब उनके सिग्नल भेजने के डिवाइस बंद पड़ गए थे, और अब से वे सिर्फ आने वाले मैसेजेस को रिसीव कर सकते हैं। सो कॉल ये डिसाइड करता है कि उन्हें सामने वाली स्पेसशिप में जाके ये चेक करना होगा वहाँ पे कौन है, और वो स्पेसशिप इन्हीं का जैसा क्यों दिखाई दे रहा है। बाकी सब इसकी बात मान लेते हैं। इसके बाद यहाँ से कॉल अकेले ही स्पेस सूट पहनकर वहाँ पे जाने लगता है, जहाँ पे उसकी एक्स वाइफ उससे पूछती है कि तुम मुझे ढूंढते हुए इतने सालों बाद यहाँ पर क्यों आए हो, जिस पे कॉल कहता है कि अभी इन सारी बातों के लिए टाइम नहीं है, और फिर वो इस एट्रोपा स्पेसशिप से दूसरे वाले एट्रोपा स्पेसशिप में पहुंचता है, जहाँ पे वो एक डिवाइस से बाकी साथियों से कांटेक्ट में था। और कॉल अंदर जाने के बाद पाता है कि ये स्पेसशिप अंदर से भी बिल्कुल उन्हीं की जैसी है, मगर अब इस टक्कर की वजह से यहाँ पे सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ है। और तभी वो जो देखता है उसे देखकर वो हैरान हो जाता है।
उसे अपनी वाइफ मोइरा का कैप्टन के साथ एक फोटो दिखाई देता है, जो कि ऐसा ही एक सेम फोटो दूसरी वाली स्पेसशिप में भी था। यहाँ पर ये लोग भी देखकर ये हैरान हो जाते हैं कि ये फोटो वहाँ पर कैसे पहुँचा। यहाँ पे कॉल इस स्पेसशिप का पूरा डेटा उनके पास भेजने लगता है, ताकि वो लोग सब कुछ पता लगा पाए कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तभी उसे कुछ दूर पे एक बॉडी तैरती हुई दिखाई देती है, और जैसे ही कॉल उसके पास जाता है, वो देखकर वो हैरान हो जाता है। वो देखता है कि ये कोई और नहीं बल्कि जेकब जेंडर है। एक जेकब जेंडर उस स्पेसशिप में है और ये दूसरा जेकब जेंडर कैसे। कॉल ये सब देखकर हैरान था। तभी क्लॉप कहता है कि वो स्पेसशिप बहुत ही जल्दी ब्लास्ट होने वाला है। सो सभी कहते हैं कि कॉल को वहाँ से जल्दी से निकलना होगा, वरना ज्यादा देर हो गई तो कॉल मारा जाएगा। सो कॉल जल्दी से जेकब की बॉडी के साथ अपनी स्पेसशिप में आने लगता है और वो स्पेसशिप फटने लगता है, लेकिन कॉल किसी भी हाल में वहां से बचकर भाग आता है अपनी स्पेसशिप में, और साथ में जेकब की बॉडी को भी लेकर आ जाता है। और तभी बाकी सभी देखते हैं कि कॉल के साथ में जेकब की लाश पड़ी हुई है, और तभी उस स्पेसशिप का भी जेकब यहाँ पर आ जाता है और वो खुद की बॉडी को अपनी आंखों के सामने देखकर हैरान हो जाता है। और तभी मोइरा उसे शांत करने के लिए बेहोशी की सुई लगा देती है, और वहीं दूसरी तरफ कॉल को होश आता है, और वहीं तभी मोइरा उसे बताती है कि वो दूसरी स्पेसशिप ब्लास्ट में पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई है। सो ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे जेकब के अलावा उन सब के भी एक और वर्जन मौजूद हो, क्योंकि वो शिप भी सेम इन्हीं की जैसी थी। और तभी वही साइंटिस्ट सभी को लैब में बुलाता है। उसने दूसरी स्पेसशिप के डेटा से अब तक सब कुछ पता कर लिया था, और वो बताना शुरू कर देता है कि वो दूसरी एट्रोपा शिप भी बिल्कुल हमारे ही जैसी थी, उसकी जर्नी भी सेम हमारे ही जैसी थी, मगर हम उससे अचानक से टकराए। इसका एक ही मतलब है, वो सिर्फ हमारा फ्यूचर वर्जन है, और हम सब इस ग्रह के करीब आते ही किसी तरह के स्पेस टाइम में फंस गए हैं। इसीलिए हमारा समय शुरू में बाहर के समय के तुलना में काफी पीछे था, क्योंकि इस ग्रह के आसपास का समय एक दूसरे बड़े ग्रह के काफी नजदीक होने की वजह से कि खुद को बार बार रिपीट कर रहा है, यानी कि वे बार बार टाइम ट्रेवल करके 15 घंटे पीछे जा रहे हैं, जिसका कि उन्हें अभी तक पता ही नहीं चला, क्योंकि वे लोग अभी तक स्लीप में थे। और ये किसी तरह का टाइम लूप है, यानी कि जो शिप अभी ब्लास्ट हुआ है वो इसी शिप का फ्यूचर वर्जन है, और अब पूरे 15 घंटे बाद इस शिप के साथ भी बिल्कुल वैसा ही होने वाला है, क्योंकि स्पेस टाइम में करप्ट होने की वजह से 15 घंटे बाद टाइम ट्रेवल करके उसी टाइम में चला जाएगा, जबकि वहां पर पहले से ही एक एट्रोपा स्पेसशिप होगा, और इस स्पेसशिप का भी जेकब आने वाले 15 घंटों में मरने वाला है, और इनका भी स्पेसशिप ब्लास्ट होने वाला है 15 घंटों में। वही मोइरा इस जेकब का पोस्टमार्टम कर लेती है, जिससे उसे पता चलता है कि इसकी मौत कॉल की लाई हुई गन की वजह से हुई है, मगर कॉल कहता है कि उसकी गन में सभी गोलियां अभी भी मौजूद है। सो ऐसा कैसे हो सकता है, जहाँ पे जेनसन कहता है कि ऐसा अभी नहीं हुआ है, पर आने वाले 15 घंटों में होने वाला है, जबकि यहाँ का भी जेकब कॉल की गन से मारा जाएगा, और कॉल कहता है कि वो ऐसा कभी नहीं करेगा। जब कैप्टन कहता है कि हम कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं, और वे सब कॉल की गन को एक लॉकअप में रख देते हैं। अब उन्हें किसी भी तरीके से आने वाले 15 घंटों में खुद की जान बचानी थी, जहाँ पे साइंटिस्ट जैक्सन कहता है कि जैसा कि उन्हें पता है कि ये सिर्फ आने वाले 15 घंटों में ब्लास्ट होने वाली है, सो उससे पहले ही इन्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। और कैप्टन कहता है कि उनमें कुछ ही ऑक्सीजन बचे हुए हैं, और वैसे भी उनमें इतनी पावर नहीं है कि वो इस विशाल ग्रह की ग्रेविटी को तोड़ के स्पेस में जा पाए। सो उन्हें किसी भी तरीके से बेहोश जेकब को उठा करके इस स्पेसशिप को बनवा करके यहाँ से निकलना होगा, इससे पहले कि ये शिप फिर से समय में पीछे चला जाए। सो वे सब किसी भी तरीके से जेकब को बेहोशी से उठाने लगते हैं। वहीं जेकब ये जानकर बौखला गया था कि उसकी मौत कॉल की गन से होने वाली है, तो वो जेनसन पे अटैक कर देता है और वहां से भाग जाता है। बाकी सब लोग उसे ढूंढने लगते हैं, क्योंकि इन सब में वही एक इंजीनियर है जो कि इस स्पेसशिप को ठीक कर सकता है। यहाँ पे जेक को ढूंढते ढूंढते कॉल और कैप्टन पाते हैं शिप का कोर उस टक्कर से पूरी तरह से टूटने लगा है। कॉल कहता है कि इसी के टूटने की वजह से ये शिप उस वक्त फट जाएगा, तो उन्हें जल्दी से जेकब को
समझाना होगा और यहाँ से निकलना होगा। जबकि जेकब अपनी मौत की डर से वहाँ पे छुप गया था, वहीं दूसरी तरफ साइंटिस्ट जैक्सन जेकब के भागने की वजह से डर जाता है और वो अकेला ही एस्केप शटल लेकर निकलने लगता है। वहीं बाकी लोगों को पता लगने पर उसे रोकने लगते हैं, मगर वो शिप से निकल चुका हुआ था, जहां उसकी रॉकेट उस विशाल ग्रह की ग्रेविटी के कारण उसके पास खींचा जा रहा था, जिसपे जैक्सन का कोई भी कंट्रोल नहीं था। बाकी ग्रुप शिप की कैमरा से उसे देखने लगते हैं और सामने उस ग्रह की रिंग पे जूम करते हैं और वहाँ पे जो उन्हें दिखाई देता है उसे देखकर ये लोग पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। वहीं जैक्सन पाता है कि उसकी रॉकेट ग्रेविटी से खींचने के कारण एक जगह पे आके अटक गया है और यहाँ से इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है और वो उसके बाहर देखता है कि उसी के जैसे लाखों करोड़ों रॉकेट उसके पास हैं, जो कि इस ग्रह की रिंग बनकर घूम रहे हैं, जिसमें जैक्सन के ही लाखों करोड़ों वर्जन मौजूद हैं। और ये इनका पहला टाइम लूप नहीं है, बल्कि इससे पहले उनका स्पेसशिप करोड़ों बार टाइम लूप में जा चुका है आगे पीछे, और हर बार जैक्सन का हर वर्जन यही गलती करता है और उनका बोट यहाँ पर आकर फंस जाता है। वहीं स्पेसशिप के अंदर कॉल और बाकी सारे टीम ये समझ गए थे उनके करोड़ों वर्जन यहाँ पर मारे जा चुके थे और ये भी मारे जाने वाले हैं, और अब तक वे सब वही करते हुए आ रहे थे जो कि उनके पिछले वर्जन ने सेम करते हुए आ रहे थे। अब क्या वे इस विचित्र ग्रह के टाइम लूप से बाहर निकल पाएंगे, ये सब हम जानेंगे इसके एपिसोड 2 में, जो कि इसका फाइनल एपिसोड होगा। इस वीडियो में लाइक कैम है 20 लाइक का। आई होप कि आप लोग लाइक कैम कंप्लीट कर दोगे।